नमस्कार। स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में अपने मन का बर्तन साफ कैसे करें या अध्यात्म की शुरुआत कैसे करें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज किसी जगह पे किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जैसे ही वो एक दरवाजे के बाहर पहुंचे तो उन्होंने जोर से बोला, अलख निरंजन। अब ये बात सुन के घर की जो स्त्री थी, महिला थी, वो समझ गई कि कोई भिक्षा मांगने कोई संत आए हैं। उन्होंने घर से कुछ जो रोटियां और सब्जी कुछ बनी हुई थी वो लेके बाहर चली गई। बाहर लेके गई, जब उनका स्वरूप देखा तो मन में बात आई कि जरूर इन संत महात्मा से कुछ पूछना चाहिए, कुछ अध्यात्म की, कुछ सत्संग की बात करनी चाहिए। तो उस औरत ने भिक्षा देने से पहले समर्थ रामदास जी को बोला कि मुझे कोई सत्संग की बात बताइए, कोई अध्यात्म की बात बताइए, कोई उपदेश कीजिए। समर्थ रामदास जी ने कहा, आज आप मुझको ये रोटियां दे दो, मुझे बहुत देर हो गई है, कल जरूर आके आपको ऐसा मैं शिक्षा दूंगा जिससे कि जीवन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज रोटियां लेके समर्थ रामदास जी चले गए और ये सोचते हुए चले गए कि कल इनका जो उधार है ये मेरे को चुकाना है, कल इनको सत्संग जरूर करना है, कोई इनको अध्यात्म का संदेश जरूर देना है। वो औरत भी अगले दिन, उसको मालूम था कि समर्थ रामदास जी जरूर भिक्षा मांगने आएंगे, तो खीर बनाती है, खूब अच्छे उसमें मेवे डालती है, ड्राई फ्रूट्स डालती है। अब समय हुआ जब दिन का, तो समर्थ रामदास जी फिर पहुंच गए, अलख निरंजन। जब वहां पे पहुंचे तो वो औरत जो थी वो अपने जो खीर का पात्र थी वो लेके बाहर आई। समर्थ रामदास जी जानबूझ के विष्ठा से भरा हुआ, गोबर से भरा हुआ अपना जो पात्र था उसको आगे कर देते हैं। जब आगे कर देते हैं तो वो औरत बोलती है, अरे महाराज आप ये क्या कर रही है, तो गोबर रखा हुआ है आपने अपने पात्र में, पहले इसको दीजिए, मेरे को पात्र दीजिए, मैं पहले पात्र को साफ कर देती हूँ, फिर इसमें खीर डाल दूंगी। बोले क्यों, इस पात्र में खीर नहीं डल सकती क्या? तो उस औरत ने बोला कि महाराज विष्ठा के ऊपर कौन खीर डालता है, खीर तो इतनी शुद्ध चीज आप खाएंगे, आपने इसको खाना है, गोबर तो अच्छा नहीं है ना शरीर के लिए, तो ऐसा करती हूं मैं इस पात्र को साफ कर देती हूं। समर्थ रामदास जी बोले, यही जीवन का उपदेश है कि किसी भी संत महात्मा से कोई उपदेश लेने से पहले, कोई ज्ञान का रास्ता लेने से पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि क्या हमने अपना मन जो है वो साफ कर लिया या नहीं कर लिया है। अब वो औरत जो थी, उन्होंने गोबर को साफ करके पात्र को लेके आई, उसमें खीर डाली। समर्थ रामदास जी ने खीर खाई और खीर खाते खाते अब उस औरत को बताने लगे कि सबसे पहले मन को चिंताओं से दूर कर लीजिए। मन में जो ये विचारों की विष्ठा भरी हुई है, जब तक ये दूर नहीं होगी तब तक परमात्मा का नाम आ नहीं सकता। और परमात्मा का नाम आ गया, एक बार अगर आ गया तो फिर ये विष्ठा रहेगी नहीं। तो उस औरत ने बोला कि महाराज, अगर परमात्मा का नाम विष्ठा जो मन में है और पहले से, अगर कभी उसके होने से अगर नहीं परमात्मा का नाम आएगा तो ये विष्ठा कैसे दूर होगी, इसका क्या उपाय है? समर्थ रामदास जी ने कहा, संतों का संग और संतों के प्यारों का संग। जी हां, समर्थ रामदास जी ने बताया कि संगत का असर धीरे धीरे, मन जो है ये, इसकी एक कमजोरी है कि ये संगत का असर बहुत जल्दी ले लेता है। तो जब आप संतों का संगत या संतों के प्रेमियों की संगत जब आप करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है ना अध्यात्म वाला, वो धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता, समय के साथ वो हमारे मन की सफाई कर देता है। और फिर जब आपकी लैंड फर्टाइल हो जाती है, जब आपकी भूमि तैयार हो जाती है, तो आपसे रुका नहीं जाता और आपका सद्गुरु भी आपको समझ जाते हैं कि आपकी तैयार हो चुके हैं और वो नाम का बीज आपके हृदय में बो देते हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आसपास के माहौल के ऊपर ध्यान दें कि हम अपने आसपास कैसा माहौल बना रहे हैं। YouTube देखते हैं, टीवी देखते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सा साहित्य पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हमारे मन के ऊपर असर डालता है। हमें चाहिए कि जब हम अपने मन को साफ करना चाहते हैं, अध्यात्ममय करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक कहानियां सुने, सत्संग सुने,
कोई अच्छी बात सुने, अपने मन के ऊपर ऐसे धीरे धीरे एक एक परत दर परत ऐसी परतें चढ़ाएं जिससे कि अध्यात्म के बीज डालने के लिए हमारी जो जमीन है वो तैयार हो जाए। और अगर बीज डला हुआ है वो भी खराब भूमि में पनपेगा नहीं। तो हमें चाहिए कि रोज सत्संग सुने, अपने आसपास अच्छा माहौल बनाएं, अच्छे विचारों को सुने, उससे धीरे धीरे करके हमारा मन पवित्र होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।